भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को यमन में फांसी होने वाली है। फांसी से पहले उन्हें बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, लेकिन उन पर जो आरोप लगे हैं वो काफी गंभीर हैं, जिसके चलते उनको बचाने की हर कोशिश नाकाम ही साबित हो रही है। दरअसल निमिषा को एक स्थानीय व्यक्ति और उनके पूर्व बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो मेहदी की हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई गई। दोस्तों, इंटरनेट पे वायरल हो रही इस समय की सबसे लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि निमिषा प्रिया को लेकर इन दिनों में बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है। निमिषा प्रिया जो कि यमन में रहने वाली एक नर्स थी और इसके जो पति का नाम था वो था टॉमी थॉमस, और इसके पति के नाम से ये श्योर हो जाता है कि ये औरत एक ईसाई औरत है और ये अमन में काम करती थी और इसका पति भी वहाँ पर रहता था और ये वहाँ पे सेटल्ड थे। और उसके बाद में कुछ घटनाएं इसके जीवन में इस तरीके की हो गई कि उसके बाद में इस औरत को आज फांसी की सज़ा इसके सामने है और आने वाली कल जो 16 तारीख है इसे फांसी की सज़ा दी जाने वाली है। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों, पहले आप इस वीडियो को पूरा देखें और पूरा देखकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम परमेश्वर के जितने भी परमेश्वर के लोग हैं, हम ज़रूर ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें और अगर परमेश्वर की दया हुई तो ज़रूर परमेश्वर कुछ करेगा, क्योंकि इस समय हमारा पूरा देश इस बात के ऊपर फोकस्ड है और कहीं ना कहीं हमारे देश की सरकार भी यमन से लगातार बात कर रही है इस बारे में कि जो निमिषा प्रिया है उसको फांसी की सज़ा से बचा लिया जाए। एंड प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, एक लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक रिकमेंड हो सके। तो पूरी डिटेल में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ आगे क्लिप में, जिसमें आप जान पाओगे निमिषा प्रिया कौन थी और क्या काम करती थी, क्या रीजन हुआ था कि इससे फांसी की सजा सुनाई गई है। देखिए इस क्लिप को। ये कहानी है एक भारतीय नर्स की, जो अपने परिवार और अपने सपनों के लिए हजारों किलोमीटर दूर यमन की सरजमी पर पहुंची थी। लेकिन अब वही जमीन उसकी कब्रगाह बन सकती है। एक माँ, एक पत्नी और एक बेटी की जिंदगी कैसे मौत के मुहाने पर पहुंच गए, पूरी कहानी समझिए। केरल के पलक्कड़ की रहने वाली 36 साल की निमिषा प्रिया एक आम महिला, जो अपने परिवार के बेहतर भविष्य का सपना लेकर यमन के प्राइवेट अस्पतालों में काम करने पहुंची। लेकिन अब वो यमन की एक जेल में बंद है। उन पर हत्या का आरोप है और सजा है मौत। 2017 की बात है। निमिषा पर यमन के एक नागरिक तलाल अब्दू मेहदी की हत्या का आरोप लगा। मेहदी, जो पहले उसका सहयोगी था, भरोसेमंद साथी था, पर जब धोखे ने रिश्ते को जहर बना दिया तो निमिषा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। निमिषा का यमन जाना किसी सपने जैसा था। निमिषा का पति और बेटी 2014 में आर्थिक तंगी की वजह से भारत लौट आए। कुछ ही महीनों बाद यमन में गृह युद्ध शुरू हो गया। यमन ने अपनी वीजा पॉलिसी में बड़ा बदलाव कर दिया, लिहाजा निमिषा का परिवार वापस यमन नहीं जा सका और निमिषा वहां अकेली पड़ गई। तो उसने मेहदी के सहयोग से क्लिनिक खोला। मेहदी ने शुरुआत में साथ दिया, लेकिन जल्द ही वो खतरनाक खेल खेलने लगा। उसने निमिषा का पासपोर्ट और उसकी शादी की तस्वीरें चुरा ली, उसके साथ छेड़छाड़ की और निमिषा को अपनी पत्नी बताने लगा। उसने क्लिनिक की कमाई पर भी कब्जा कर लिया। यहीं से शुरू हुआ अत्याचार का सिलसिला, मारपीट, धोखा और धमकियां। निमिषा ने मदद मांगी, लेकिन यमन के हालात और मेहदी के अपराधों ने उसे बेबस बना दिया। 2017 में उसने जेल के एक वार्डन से मदद मांगी। वार्डन ने उसे सलाह दी कि मेहदी को ड्रग्स देकर वो अपना पासपोर्ट वापस ले ले, लेकिन मेहदी नशे का आदी था। ड्रग्स का उस पर बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ, तो निमिषा ने ड्रग्स का डोज बढ़ा दिया। ड्रग ओवरडोज की वजह से मेहदी की मौत हो गई। मेहदी की मौत ने निमिषा की जिंदगी को पलट कर रख दिया। यमन की अदालत ने 2018 में उसे मौत की सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में सजा को बरकरार रखा और अब यमन के राष्ट्रपति राशिद अल अलीमी ने भी उसकी अंतिम अपील को ठुकरा दिया है। सजा पर मुहर लग चुकी है, मौत बेहद करीब है, लेकिन संघर्ष अभी जारी है। निमिषा का परिवार उम्मीद का दामन थामे है। उसकी मां यमन पहुंचकर पीड़ित परिवार से ब्लड मनी की बात कर रही है। वहां के नियमों के मुताबिक अगर मेहदी का परिवार और ट्राइबल लीडर्स ब्लड मनी के बदले उसे माफ कर देते हैं तो निमिषा की जान बच सकती है। भारत सरकार ने भी मदद का आश्वासन दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो हर संभव कोशिश करेंगे, लेकिन वक्त कम है और लड़ाई लंबी है। ये कहानी केवल निमिषा की नहीं है, ये कहानी है एक बेटी की, जो अपनी माँ को बचाने के लिए रो रही है। एक माँ की जो अपनी बेटी को फांसी के तख्ते से छुड़ाने के लिए लड़ रही है, और एक इंसान की जो अपनी गलतियों की भारी कीमत चुका रही है।
क्या निमिषा की जिंदगी बच पाएगी? क्या ब्लड मनी और समझौता उसकी रिहाई का रास्ता बनेगा, या फिर मौत की सजा ही किस्मत बन जाएगी? तो पूरा मामला अभी आप लोगों को पता चल गया होगा कि आखिर निमिषा प्रिया के साथ यमन में क्या हुआ था। अचानक किसी एक्सीडेंटली उस व्यक्ति की डेथ इस नर्स के द्वारा हो गई ड्रग्स का हाई डोज देने के कारण, क्योंकि इसका जो पासपोर्ट था वो उस व्यक्ति ने जब्त करके रखा था और इसको अपनी पत्नी होने का वहाँ पर ढिंडोरा पीट रहा था। और इस औरत को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और कहीं ना कहीं वो चाहता था कि इसका जो हॉस्पिटल है, उस जो बिजनेस किया इन लोगों ने, उसका जो 50% है वो पूरा का पूरा वो हड़पना चाहता था। और क्योंकि उसके पास इसका पासपोर्ट था, ये बार बार वहाँ पर अपना जो सारा बिजनेस था उसको बेच कर, उसको बंद करके ये अपने इंडिया में आना चाहती थी, केरल में आना चाहती थी। लेकिन इस व्यक्ति ने पूरा प्रयास किया और बाद में जाकर ये चीज़ें हो गई। वहाँ पर इस व्यक्ति की डेथ हो गई हाई डोज ड्रग्स का देने के कारण। और यहाँ पर जो निमिषा प्रिया, इसका ये कहना है कि ये मैंने जानबूझकर नहीं किया, जबकि इस औरत ने जाकर इस बात को मान भी लिया था। लेकिन पूरे तरीके से क्या किया कि इसने कहा कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, ये गलती से हुआ है, हाई डोज लगने के कारण हुआ था, क्योंकि मैं अपना जो पासपोर्ट है मैं उसको ढूंढना चाहती थी और ये व्यक्ति मेरे पासपोर्ट को हड़प कर बैठा हुआ था। और जो ऑन डॉक्यूमेंट्स में इसकी वाइफ थी, ये पूरी तरीके से इस बात का ढिंडोरा पीट रहा था कि मैं ऑन डॉक्यूमेंट्स नहीं, मैं रियल में इसकी वाइफ हूँ। और कई बार इस व्यक्ति ने क्या किए, इस औरत को मतलब गलत तरीके से इस्तेमाल करने के लिए भी इस औरत के साथ इसने ज़बरदस्ती की और बाद में ये चीज़ें सामने निकल कर आई है। हालांकि दोस्तों, जो हमारी देश की जो सरकार है वो पूरा प्रयास कर रही है कि यमन से इस औरत को बचाकर लेकर आया जाए। और कल जो 16 तारीख है, 16 तारीख को इस औरत को फांसी देना यमन ने डिसाइड किया है। आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो आप जो हमारे मसीह भाई बहनें हैं, ज़रूर इस बहन के लिए प्रार्थना करिए, क्योंकि निश्चय परमेश्वर धर्मियों की प्रार्थनाओं को सुनता है। हालांकि जो परमेश्वर चाहेगा वही होगा, लेकिन परमेश्वर सच्चों को त्यागता नहीं है, उनका न्याय करता है, उनके साथ परमेश्वर रहता है। देन दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा। और आपको बता दूं, इसका जो पति टॉमी थॉमस है, इसके नाम से मैं पूरा श्योर हूं कि ये औरत है वो एक ईसाई महिला है। शायद ये लोग क्रिश्चियन हैं, क्योंकि इसके जो पति का नाम है वो टॉमी थॉमस है। और इसके बाद में जो कुछ है मैं उस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। हालांकि मैं पूरे श्योर भी इस बात को नहीं कर रहा हूँ कि भाई ये लोग ईसाई हैं, क्योंकि इसके पति के नाम के कारण ही मैं इस बात को बोल पा रहा हूँ। बाकी दोस्तों, आपका क्या राय है हमें जरूर इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की।